प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार यादव। आपने अगर हम बात करने लगे, हमारे चैनल का नाम है होम स्टडी क्लासेस। आपने हमारे चैनल को सबसे पहले खूब पसंद किया है। हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको आपने खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किया है। मुझे आशा है कि आगे भी हमारी आने वाली सभी वीडियो को आप उतना ही पसंद करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा पार्ट है रीजनिंग का पार्ट है, और रीजनिंग के पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉक और घड़ी। आज मैं घड़ी में आपको इतनी आसान ट्रिक, इतनी इजी ट्रिक में लेकर जाऊंगा, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो घड़ी की, वो आज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी। ये नहीं कि मैं आपको ये पार्ट करा दिया, वो पार्ट करा दिया, घड़ी का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपके सामने करा कर जाऊंगा, और इतना आसान तरीके से कराऊंगा, इतना इजी ट्रिक में कराऊंगा कि आपको देख तो ही पसंद आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा घड़ी का पार्ट है। सबसे पहले ये जो हमारी घड़ी है, आपने देखा होगा हमारे दीवार पर लगी हुई एक घड़ी। सबसे पहले आपको घड़ी के बारे में जानना है कि घड़ी है क्या। अच्छे से ध्यान दीजिए। ये है हमारी घड़ी। घड़ी में अगर मैं बात करने लगूं, हमारे कितने पॉइंट होते हैं? हमारे 12 पॉइंट होते हैं। ये हमारा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्योंकि अगर घड़ी आपको समझना है, घड़ी के लोअर एंड हायर सभी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको बेस पता होना चाहिए। अगर आपको बेस नहीं पता, बेसिक नहीं पता, अगर आप ऊपर के क्वेश्चन करते हैं, तो कभी एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो ये हमारी प्रमुख घड़ी है। घड़ी में हमारी प्रमुख 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक हमारी सुई होती है जिसको हम घंटे की, हावर्स की बोलते हैं। एक हमारी प्रमुख सुई होती है जिसको हम मिनट की बोला जाता है। और एक हमारी सुई होती है जिसको हम किसकी बोलते हैं? सेकंड। कहने का मतलब 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। अगर मैं बात करने लगूं, देखिए ये बताइए, जो किसी भी प्रकार का सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है कितने डिग्री का? टोटल सर्कल। तो कोई भी सर्कल होता है 360 डिग्री का। कोई भी सर्कल कितने डिग्री का होता है भाई? ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब मुझे ये बताइए, जो हमारा घड़ी है ये एक सर्कल वे में होता है, 360 डिग्री का होता है, इसमें कितने वे हैं, कितने पॉइंट हैं? आपको दिख रहा होगा। अगर मैं पॉइंट की बात करने लगूं तो कितने पॉइंट है हमारी इस घड़ी में? 12 पॉइंट है। अगर मैं, तो ये जो हमारा 12 इंटू 1, अगर 12 से 1 के बीच में गैप है, 1 के 2 के बीच में गैप है, 2 से 3 के बीच में गैप है, आपसे पूछा जाएगा ये गैप कितने डिग्री का है। अगर मैं टोटल सर्कल को टोटल गैप से डिवाइड कर दूं तो एक गैप की डिग्री आ जाएगी। तो कितना है? 360/12। तो हमारा एक गैप की डिग्री कितनी है? 30 डिग्री। मैं कहने लगूं, यहाँ भी हमारा कितना डिग्री? 30। यहाँ भी हमारा कितना डिग्री? 30। यहाँ भी हमारा कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ भी कितना? 30 डिग्री। यहाँ भी कितना? 30 डिग्री। कहने का मतलब, घड़ी, क्लॉक, एनी टाइप ऑफ ए होल इनटू 30 डिग्री कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का पार्ट है। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का है और 12 पॉइंट है, तो एवरी होल कितने डिग्री का? हमारा 30 डिग्री का। अब यहां से आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कई बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए मैं आपको समझा कर चलता हूँ। पहला हमारा पार्ट है, आपसे पूछा जाएगा मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, पहले हम किसको घुमाएंगे? मिनट वाली सुई को घुमाएंगे। यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा पार्ट आता है। ये बताइए, हमारी जो मिनट वाली सुई है 12 से 1 पर जाने में कितना समय लेती है? तो मिनट वाली सुई 12 से 1 पर जाने में 5 मिनट, 1 से 2 पर जाने में कितना? फिर 5 मिनट, और पूरे सर्कल को कवर करने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। आप पूरे सर्कल पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप एक गैप पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप 2 3 4 कितने भी गैप पर कंपैरिजन कर सकते हैं, आंसर होगा इक्वल। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं। जो हमारी मिनट वाली सुई है 12 से 1 पर जाने में कितना समय ले रही है? आपको दिख रहा होगा 5 मिनट। मिनट वाली सुई 12 से 1 पर जाने में कितना समय ले रही है? 5 मिनट। मुझे ये बताइए, 12 से 1 पर जाने में समय तो 5 मिनट है, कवर कितने डिग्री कर रही है? अभी हमने किया था एक गैप कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो कितने डिग्री कवर किया? 5 मिनट में 30 डिग्री। अब 5 मिनट की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करने लगूं, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 30/5। कितना आ गया? 6 डिग्री।
तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब यहां से हमारा पहला क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरा सर्कल कितने का, अगर मैं सर्कल वे में भी समझाऊं आपको, पूरा सर्कल है 360 डिग्री का। अब जो घड़ी की मिनट वाली सुई है, यहां से चलकर दोबारा यहां पर आने में कितना समय ले रही है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूमा, 360। अगर मैं 1 मिनट की बात करने लगूं तो 360 बटे 60, 360 अपॉन 60, तो कितना आ गया, 6 डिग्री। यहां से भी 1 मिनट में 6 डिग्री, यहां से भी 1 मिनट में 6 डिग्री। कितने भी प्रकार से आप करिए, 1 मिनट में कितने डिग्री आएगा, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। अब पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट करेगा, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ये बताइए मिनट वाली सुई, यहां पर देखिए आप, मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी। मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। अब ये बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो सीधा मल्टीपल कर दो 15 से, तो 15 छिका 90, तो कितने डिग्री घूमी भाई, 90 डिग्री। अगर आपसे पूछने लगे मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री, तो 1 मिनट का पता होना चाहिए, बाकी कर दो 6 × 20 बराबर कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। कहने का मतलब, अगर अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, ये पूछने लगे 6 मिनट में कितना, ये पूछने लगे 5 मिनट में कितना, ये पूछने लगे 50 मिनट में मिनट वाली कितना घूमेगी, तो आपको ये पता लग गया होगा। ये चीजें देखिए कितनी आसान है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए। ये पढ़ने से पहले, मेरे वीडियो को देखने से पहले, आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए, साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को राइट करते हैं तो हमारा माइंड भी साथ में चलता है, तो चीजें याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आइए, जब हम आगे चलेंगे, अब की बार हमने बात किसकी की थी, मिनट वाली सुई की। अब हम बात करेंगे घंटे वाली सुई। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, घंटे वाली सुई। देखिए, अब हम घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो पहला पार्ट हमारा आता है, ये बताइए जो हमारी घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई, अब यहां पर आइए, घंटे वाली सुई 12 से 1 पर जाने में कितना समय ले रही है। आप यहां से ही कर दोगे, 12 से 1 पर जाने में शायद 1 घंटा, 1 घंटा ही तो लेगी। और 1 घंटे को मैं लिख क्या सकता हूं, मिनट में 60 मिनट, क्योंकि हम घंटे वाली सुई की तो बात कर रहे हैं। तो घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना घूम रही है, 12 से 1 पर जा रही है कितने डिग्री, मिनट वाली 5 मिनट में 30 डिग्री घूम रही थी, घंटे वाली 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री, 30 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो 30/60 कितना आ गया, आधा डिग्री। कहने का मतलब 1/2 डिग्री। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आइए अब हम इसको क्रिएट करते हैं। चीजें बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या है, अपना मन एकाग्र करना है, चीजों को फोकस करना है। अगर आप फोकस करोगे तो बहुत आसान है। आइए, 1 घंटे में कितना चल रही है, 30 डिग्री, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, आधा डिग्री। पेपर में एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री, घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री। अब देखिए 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 की मल्टीपल कर दिया सीधा, तो कितना आ गया, 15 डिग्री। तो घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। अगर वो पूछने लगे घंटे वाली सुई 35 मिनट में या 45 मिनट में, अगर मैं 35 की बात करने लगूं तो 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो 35 मिनट डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री घूमेगी। आपको मिनट वाली सुई के बारे में समझ में आया होगा, घंटे वाली सुई के बारे में समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब हम आगे चलेंगे। आपसे पूछा जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये बताइए, जैसे आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे आपसे ये पूछेगा, ये बताइए 4:30 पर
घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। 4:30, 5:20, 6:40, 8, 5:36, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सीधा का सीधा कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला याद रखिए। जब वो घंटे व मिनट की सुई के बीच में कोण की बात करने लगे, घंटे व मिनट के बीच में कोण, कोण मतलब एंगल, घंटे व मिनट के बीच में कोण बनेगा। अब पहला क्वेश्चन ये, इससे पहले आपको ये याद करना है जो हमारा फॉर्मूला है 30h - 11/2 × m। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान हो जाएंगी। h माने क्या होता है? h माने होता है हावर्स, मतलब घंटे। m माने क्या होता है? मतलब मिनट। देखिए मैं जैसे बात करने लगू, एग्जामिनर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बताइए 5:20 पर, कहने का मतलब 5:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच, 5:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का? बहुत आसान है, सीधा का सीधा रखिए। h कहां पर रखना है? 5, m कहां पर रखना है? 20, तो 30 इंटू कितना है ये 5 माइनस 11/2, 11/2, m कितना है हमारा? 20, तो सीधी गुना करो, 2 से क्या बार कटा? 10 बार, 5 पियो 15, 150, 11 कितना आ गया? 150 से 110 गया तो कितना बचा हमारा? 40 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा 5:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना? 40 डिग्री का। किसमें रखना? सीधा सीधा 30h - 11/2 × m, 30h - 11/2 × m। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, मैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। इसी प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपकी समझ में आ जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है जो आपको राइटिंग में भी जरूरत नहीं है, आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। आइए हम आगे चलते हैं। मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा 8:40 पर, 8:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच, सीधा रखिए 30 इंटू 8 माइनस 11/2, मिनट कितनी है? 40। सीधा h की जगह h रखा, m की जगह m रखा, 8:40 पूछा गया, इसको सोल्व करिए, कितना आया? 20, 8 3 24, अब 11 दूनी 22, कितना हो गया? 220। देखिए जब हम बात करेंगे 240 - 220 हमारा कितना आया? 20 डिग्री। कहने का मतलब 8:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का कोण बनेगा। आप किसी भी प्रकार का एंगल किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हाफ टफ नहीं है। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइप है, आप टाइप टू टाइप पढ़ते रहिए। हमने पहले मिनट वाली सुई के बारे में पढ़ा, पहला टाइप। सेकंड टाइप घंटे वाली सुई के बारे में पढ़ा। थर्ड टाइप हमने, क्योंकि टाइप टू टाइप पढ़ते रहेंगे तो चीजें अलग अलग और कवर होती रहेंगी। थर्ड टाइप हमने पढ़ा घंटे व मिनट की सुइयों के बीच में कोण पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखिए पहला मेरा क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो पूछेगा यदि लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे आगे है, यदि लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे आगे है या 5.5 घंटे पीछे है, वो जिस प्रकार देगा, अभी मैंने आपको बताया होगा कि हमारा जो अगर लंदन में 12 बजे होंगे तो दिल्ली में 5:30 बजे होंगे, क्योंकि जो हमारा समय है वो इंडिया का जो मीन टाइम है वो लंदन के GMT से 5.5 घंटे आगे है। अगर हम बात करने लगे, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, ये पूछे जाएगा यदि वर्तमान में लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है, लंदन पीछे है किससे? दिल्ली से। ये बताइए यदि ये हमारे, अगर मैं बात करने लगूं, यहां देखिए ये है लंदन, अब ये है हमारी दिल्ली। अगर मैं कहने लगूं लंदन और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा क्वेश्चन में ही नहीं है,
ये हमारा रियल में भी है। जैसे मैं कहने लगूं राम ने 50 सेब 10 रुपए के बेच दिए या 20 सेब 40 रुपए के बेच दिए। अब जरूरी थोड़ा ये कि वो फैक्ट है, वो रियल है, वो तो एक प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्ट है, रियल है। ये हमारा अगर यहाँ 12 बजे होंगे तो यहाँ 5:30 बजे होंगे, क्योंकि दोनों का समय निर्धारित करता है। तो लंदन और दिल्ली में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन क्रिएट होता है, थोड़ा गौर करना, आपसे पूछा जाएगा लंदन का समय दिल्ली के समय से, अगर आप लंदन की तरफ को आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिल्ली की तरफ को जाओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, दिल्ली आगे है समय में और लंदन पीछे है समय में। अगर हम बात करने लगे क्वेश्चन, आप पहला मेरा क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। यदि वर्तमान में लंदन में 4:40 का समय हुआ हो, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। यदि वर्तमान में लंदन में 4:40 का समय हुआ हो तो दिल्ली में क्या समय हुआ होगा? अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं दिल्ली की तरफ को जाऊं तो 5:30 ऐड करूं या माइनस करूं? उसने बोला पीछे ये है, ये तो आ गई है, आप इधर जाओगे तो कितना ऐड करोगे? 440 प्लस 530 कितना आ गया हमारा? 10। कहने का मतलब अगर लंदन में 4:40 का समय हुआ होगा तो दिल्ली में क्या समय हुआ होगा? 10:10 का समय हुआ होगा। मैं इसी में, आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। जो लंदन का समय है दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। यदि वर्तमान में लंदन में 4:40 का समय हुआ हो तो दिल्ली में क्या समय हुआ होगा? तो आपको क्या करना है, अगर ये दिया गया है तो ऑलरेडी उसने बोला है कि लंदन पीछे है, इसका मतलब दिल्ली आगे होगा 5.5 घंटे, लंदन पीछे है और दिल्ली आगे होगा। अब ये 4:40 है, अगर इसमें 5:30 जोड़ा गया तो कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। मैं एक क्वेश्चन और रिपीट करता हूं आपके सामने। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए जो दिल्ली का समय है लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो दिल्ली का समय है वो लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि वर्तमान में, अब की बार क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि वर्तमान, क्योंकि पहले लंदन के बारे में बोला गया था, अब किसको आगे कर रहा? दिल्ली के बारे में, बात तो वही रही, इक्वल ही है ना। यदि लंदन का समय, दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, यदि वर्तमान में दिल्ली में, समझ रहे हो ना, यदि वर्तमान में दिल्ली में 11:40 का समय हुआ हो तो लंदन में क्या समय हुआ होगा? अब देखिए, दिल्ली का समय दिया गया है, आपको लंदन का निकालना है, तो लंदन की तरफ को आओगे तो 5.5 घंटे माइनस करोगे या प्लस? माइनस करोगे। 11:40 में से अगर हम 5:30 माइनस करें तो कितना आया हमारा? 6:10, 6:10 का समय हुआ होगा। आया? कुछ समझ में नहीं आया तो ये आप करिए। अभी अगर मैं बात करने लगूं, मैं घड़ी के आपको टाइप टू टाइप लेकर चलूंगा। ये हमारा 4th टाइप था। अगर मैं एक वीडियो में सारे को कंटिन्यू करूं तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। हम धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप, आपको डीपली लेकर जाऊंगा, इजी ट्रिक में लेकर जाऊंगा। आपको राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्बली क्वेश्चनों को क्रिएट करोगे, वर्बली क्लियर करोगे क्वेश्चनों को। आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आई होप जिस प्रकार आपको किसी भी प्रकार की, या हमारे वीडियो के जरिए या हमारे चैनल के जरिए जिस प्रकार की आपको कमेंट लिखना है, चाहे वो गुड हो सकता है चाहे वो बैड हो सकता है, आप राइट लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर हमारी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि मैं जितनी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं उसका कोई प्रयास हुआ है, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और आप सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।